हम में से ज्यादातर लोग खुद से कभी नहीं पूछते कि हम वास्तव में कौन हैं, हम कहां से आए हैं और किसके लिए, मरने के बाद हम कहां जाएंगे और हमारी पहचान के बारे में इसी तरह के अन्य प्रश्न। और ये सच है कि हमारे जीवन में किसी बिंदु पर हम सभी इन सवालों का सामना करते रहते हैं। हालांकि हमें पता नहीं है कि हम उत्तर कहां से ढूंढें और उन्हें खोजने में बहुत व्यस्त हैं। लेकिन हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भागवत गीता में वे सभी उत्तर हैं जिनकी हमें तलाश है। भागवत गीता खुले रहस्यों की एक किताब है। भागवत गीता इस भौतिक दुनिया में एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें भगवान द्वारा प्रदान की गई व्यापक निर्देशित पुस्तक है। पिछले 1 दशक में कई लोगों ने जीवन के रहस्यों को जानने के लिए भरपूर कोशिश की है और अंततः इसका निष्कर्ष यही निकला है कि इन रहस्यों को समझने के लिए भागवत गीता एकमात्र तरीका है। परंतु इसके लिए आपको इसे शुरू से अंत तक पढ़ना होगा या कम से कम इसकी शिक्षाओं के सारांश का पालन करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे सोनू पाहुजा और पॉकेट एफएम की ऑडियो बुक समरी में आज मैं आपके लिए लाया हूं हमारे इतिहास की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक भागवत गीता का सरल शब्दों में सारांश। भागवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है और ये किसी विशेष धर्म के अनुयायियों द्वारा पढ़ने और उस पर अमल करने का इरादा नहीं है। ये जीवन के लिए एक गाइड बुक है। ये कलयुग, अंधकार युग की संक्रमित आत्माओं के लिए एक दवा है और चिकित्सा का कोई धर्म नहीं होता। भागवत गीता कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्ध के मैदान पर महाभारत के महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले भगवान कृष्ण और उनके मित्र राजकुमार अर्जुन के बीच सबसे पवित्र बातचीत है, जहां भगवान ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य के बारे में भ्रमित अर्जुन को प्रबुद्ध करते हैं। इस संवाद को दुनिया के सबसे प्राचीन शास्त्रों में से सभी वैदिक शास्त्रों का अमृत माना जाता है। भागवत गीता को पढ़कर आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोज लेंगे। इससे पहले कि हम भागवत गीता की भव्यता में उतरें, मैं एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता हूं। सभी सेनाएं महान युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में इकट्ठा थीं। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने कृष्ण से 2 विशाल सेनाओं के बीच में अपना रथ खींचने के लिए कहा, ताकि वो देख सके कि इस महान युद्ध में लड़ने के लिए कौन इकट्ठा हुआ था। जब उसने दोनों पक्षों का सर्वेक्षण किया तो उसने चारों ओर मित्रों और परिवार को देखा। उनके सामने उनके चचेरे भाई, उनके चाचा धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र खड़े थे। उनके सैन्य शिक्षक द्रोण भी उपस्थित थे, जिनके लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। विरोधी दलों का नेतृत्व कुरुवंश के परपोते भीष्म ने किया था, जिन्होंने सभी पांडव राजकुमारों विशेषकर अर्जुन से प्रेम किया था। भीष्म को दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने जीवन भर सिंहासन के सेवक बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। तब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर अनेक मित्र और संबंधी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अपने प्रियजनों के लिए प्यार और करुणा से दूर अर्जुन अपने रथ पर गिर गया और कार्रवाई के सही तरीके के बारे में चिंतित होकर कृष्ण को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने के लिए कहा और उन्हें सलाह देने के लिए। अर्जुन की व्याकुलता को देखते हुए भगवान कृष्ण ने उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके लिए उनका दिव्य गीत भागवत गीता गाया, जो उन्हें ब्रह्मांड के महानतम सत्यों के बारे में बता रहा था और उनके सभी संदेहों को, भयों को दूर कर रहा था। आइए सुनते हैं भागवत गीता का सारांश।